दर्शकों को सुनील बापुड़ा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आए हैं किसानों से बातचीत करने के लिए। और भाई सुनने में आ रहा है कि भाई जो पाला जम रहा है उसके कारण भाई फसलों में नुकसान हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ किसान भाई, तो उनसे बात करेंगे कि भाई खेती का जो नुकसान हो रहा है, भाई खेती किसी है, किस प्रकार का बोई जा है, सारी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं रमेश जी भाई, उनसे बात करेंगे खेती के बारे में भाई। तो जैसे कि रमेश जी, सुनने में आया है कि जो खेती में जो पाला जिम रहा है उसके कारण नुकसान हो रहे हैं, तो भी खेती के बारे में थोड़ा क्या बताओगे? भी फसल कैसी है, तो इस बारे में थोड़ा क्या बताना चाहोगे दर्शकों को? सबसे पहले भाई राम राम सभी किसान भाइयों ने और कॉमनवेल्थ न्यूज वाले ने भी। आज भाई देखो, जो आपने क्वेश्चन करे अच्छा बहुत है। सब में पहली बात तो भाई पाला जो अपने बिरानी फसल है, सरसम है, उसने सेध में है, उसमें 30% 40% नुकसान है। अगर उस फसल में कुछ सरसम में पानी लग रहा तो थोड़ी बचत में है, नहीं तो उसमें सेध पूरी है पाला की। ये वापी सरसम में देखेंगे जो फलीदार हो रही है, जिसमें फली पहले आ चुकी है गिरती बोरी से, उसमें नुकसान ज्यादा है। और जिसमें 25 फसल है उसमें नुकसान कम है अपने। जैसा कि रमेश जी बात करा अभी शीर्षम की, तो शीर्षम का बोना तो पहले जो स्टार्टिंग में जो भी काम करा जाए, वे के डाला जाए, उसके बारे में दर्शकों ने बताना चाहोगे थोड़ा? सबसे पहले भाई हम जो अपना खेत है, सबसे पहले तो आप ने सरकार ने अपने तक एक बड़ी लाभकारी योजना दे रखी, मिट्टी चेक वाली। आप ये मिट्टी चेक करवावा, उस खेत में देखा उसमें किस चीज की पोषक तत्वों की कमी है या नहीं है। उसके बाद आप उस खेत में खाली छोड़ रहा तो उसकी कम से कम पलाऊ का दोबारा 2 बार या 3 बार गहरी जुताई आपने करनी चाहिए। फिर आप उस खेत में जुताई करने के बाद अगर अपने पास पानी की सुविधा है तो उसमें आपने सरसों पानी वाली बोनी चाहिए। उसमें अपने काफी वैरायटी है जो बहुत अच्छी अच्छी है, और 30 मन 40 मन तक भी प्रति किले के हिसाब से निकले हैं जो। और अगर अपना पानी की सुविधा है नहीं तो आपने बिरानी खेती बोनी चाहिए। फिर सरसों में ज्यादा आप भाई उसमें अपने पैसे नहीं लगते, ज्यादा कारगर भी है और अपने सही बचत में भी देवा है। सबसे पहले आप अगर सरसों बोवा तो उस खेत की गहरी जुताई करो। गहरी जुताई करने के बाद आप खेत में पूरी तरह तैयार रखो। तैयार रखने के बाद अगर अपने पास गोबर की खाद सुविधा में है या अपने पास है तो उसमें कम से कम 5 ट्राली गोबर की खाद आपने डलवानी चाहिए। जैसे कि रमेश जी बात करा आप शीर्षम बोने के बाद कितने पानी लगाए जा है, के दवाई डाली जा है, कौन कौन से स्प्रे करे जा है, उनके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताना चाहोगे? सबसे पहले भाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगर सरसों की बिजाई अपनी हो जाए तो उससे बढ़िया कोई भी है नहीं। उसके बाद अगर आप बोते जाओगे तो वो समय निकलता जाओगा। आप ये अपने टाइम पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगर बिजाई कर रहा तो वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया लाभदायक है। उसमें अपने फसल की अच्छी होने की पैदावार की रवा है। फिर अगर अपने पानी की सुविधा तो 2 पानी सरसों में जरूर देने चाहिए। उसमें अपने एक तो पाले की शिकायत कम रहेगी और फसल भी अच्छी होगा अपने। और उसके बाद अगर सरसों के आप वैरायटी की, सबसे पहले बात है वैरायटी चुनना। भाई आपकी कौन सी फसल सरसों की कौन सी वैरायटी लगावा, उस वैरायटी के अनुसार खेत की तैयारी करके उस वैरायटी में लगाओ। उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आप भाई किसान भाई है, कई यूरिया गेर दी, डीएपी गेर दी, एसएसपी गेर दी, नहीं। जिस चीज की पोषक तत्व क्या है मिट्टी जांच में पता चलो वो पोषक तत्व सरसों को उस टाइम पे देना चाहिए। फिर बाद में आपने अगर बिजाई कर दी, बिजाई का महीना बाद देखो अगर सरसों ठीक चल रही है नहीं चल रही, अपने पास पानी है तो लगाओ उसमें। भाई अपने हिसाब बढ़ रहा है, लोहा रुकानी है, फुहारा चला दे, वो 5-5 पानी लगाओ, फसल अच्छी भी ले हो रहा है क्योंकि उनका पाला कम चल रहा है। फुहारा हर 5 दिन उनका चलता रहा है, 10 दिन लगा दे। अपनी मिट्टी करड़ी है और सख्त है, पानी नदी का लग गया, ट्यूबवेल का लग गया, तो उसमें अपने महीने के बाद पहली सिंचाई देनी चाहिए सरसों को। जैसे कि रमेश जी बात करा आपकी ड्रिप तंत्र की, भाई कई गांवों में ड्रिप तंत्र लगाए जा रहे हैं, भाई कई साल तक लगाओ है, तो भाई आप ड्रिप की जो विधि है उसका प्रयोग करो पानी खातर, दर्शकों में बताना चाहोगे? देखो वो भाई जहाँ पे भाई मैं बताऊं बाढ़ रखानी या लोहा रुकानी, वो उससे साइड में अपनी जमीन सख्त है उसमें नहीं है। ड्रिप सिस्टम का एक फायदा जरूर है, पानी की बहुत ज्यादा बचत है और उसमें बहुत ज्यादा फायदा भी ज्यादा करे क्योंकि उससे दीपक पेड़ को मिला है। आप इधर थी जमीन पट में पानी लगा के पानी दे, वहां पानी भी ज्यादा लग गया, उतनी बात को नहीं बनती। और ड्रिप सिस्टम का फायदा भी लेकिन अपने है नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके हैं। अपने तो सारा है भाई, पानी है, पट जमीन है, सख्त है, तो आपकी पानी पड़ गए तो लगा हुआ। जैसे कि रमेश जी बात करा अब नुकसान के बारे में, भी फसल में जो नुकसान हुआ है पाला जिमने की वजह से,
तो जो नुकसान होया है भाई फसल में होया है, सिरसम में होया है, गेहूं में होया है, उसके बारे में थोड़ा क्या बताना चाहोगे? देखो जी भाई, सब में बड़ी बात है, पालक का नुकसान सिर्फ सरसों में है, न कि गेहूं में। जो में नहीं होता वो फसल भी छोटी है, कम है, उसमें टाइम थोड़ा। सरसों में पानी पकने पर तैयार है, महीना रह रहा है, और इसमें ज्यादा है। जो फली पर पाला जम गया, उसने अंदर तक दाना सफेद कर दिया, बुझ गया, खत्म हो गया। उसमें पालक का नुकसान सिर्फ सरसों की फसल में सबसे ज्यादा, या फिर अपने पेड़ पौधा पर नुकसान है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सरसों में सब में ज्यादा नुकसान पालक का की बार है। जैसे कि रमेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप बात करा भाई अधिकतर किसानों की समस्या है कि भी सारे नुकसान हो रहा है भाई, अपने बयानी जिला में कितने भी लगा लो, गाँव में लोग है, कई का ये भी कहना है कि भाई नुकसान कम है। तो आपकी बात करा नुकसान की। दूसरी बात, दूसरा मेरा पॉइंट है आपसे ये, बन के तैयार हो रही है भाई, पक के तैयार हो रही है, कब तक कटाई करी जाएगी और आप कितने दिन लगेंगे, इस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? ये जी भाई, मार्च के आखिरी हफ्ते तक, मार्च के आखिरी हफ्ते तक, अप्रैल का फर्स्ट में अपनी कटाई शुरू हो जाए। राजस्थान की तरफ अपनी पहले है, उनका शायद मार्च का फर्स्ट वीक में चालू हो जाए, अपना लास्ट का था, क्योंकि अपने से पहले बोए है, और आप ही बाद में कर रहा, तो अपनी बुआई का हिसाब है मार्च का लास्ट और अप्रैल का फर्स्ट में अपनी कटाई शुरू हो जाएगी। सब में बड़ी बात यह है कि अपनी कटाई के दौरान आप जो फसल देख रेख कराना है, उसमें अच्छी तरह होनी चाहिए। अगर कोई किसान भाई थोड़ी फसल यानी कि सरसों का 1 या 2 किला कर है, और वो पालक की बचत करना चाहे है, तो अपने खेत का चारों तरफ भाई लगा लो लकड़ी जला के, या भाई कुछ फूस अड़ंगा इकट्ठा करके चारों तरफ अगर सामने धुआं कर जा, तो पालक ही जमाता है और थोड़ा थोड़ा बचाव रखेगी। इसलिए अपने फसल की यह है भाई, देख रेख करते रहो समय समय पर। जैसे कि रमेश जी ने बताया भी, समय समय पर देख रेख करते रहे अपनी जो भी फसल बोई है। और दूसरी बात रमेश जी, हम आपका और दर्शकों ने भी आप बताना चाहोगे कि भाई जो भी स्प्रे करा जाए है, जो भी बढ़िया स्प्रे हो है भाई शीर्षम बोने के बाद, या जो भी फसल हो उसका बोने के बाद, बात करा आप शीर्षम की है, तो कौन सा स्प्रे बढ़िया हो है, एक बार दर्शकों ने उसके बारे में भी बताना चाहोगे? सब में पहले देखो भाई, अगर अपनी फसल स्थिति में यानी शुरू में उर्वरक वगैरह या जो भी पोषक तत्व दे रखे हैं, उस हिसाब से अगर अपनी फसल अच्छी चल रही है, तो उसमें आप यहाँ ज्यादा जरूरत है नहीं, उसमें आप महंगा खेती करने में कोई फायदा नहीं। अगर आप यहाँ देखो भी सरसों किसी चीज में, पहले इसमें कपास थी, फिर सरसों बोई, वह सरसों अपनी कमजोर चल रही है, तो पहले उसमें कुछ पोषक तत्व दो, उसके बाद भी अगर सरसों कम अपनी कम है, तो उसमें एक मोनो की स्प्रे आप बिल्कुल हल्की फुल्की, उसमें आप 1 एकड़ में आधा लीटर या लीटर की आप एक डाल सको मोनो। उसके बाद अगर फसल फिर भी अपनी कमजोर है, तो उसमें आजकल तो भाई ज्यादा फुटाव की चीज भी दे रखी है, अपने सांगरी का भी है, भाई माइक्रो राजा भी है, जाइम भी है, कई चीज आवे है, तो उसमें देते पानी से पहले वो आप यूरिया के साथ उसमें दे सको। फिर अगर अपनी फसल ठीक समय पा रही है, दाखड़े हो रही है, शुरू है, और यूं दिखा भी अपनी फसल फिर ठीक नहीं है, या कुछ कई देर बाद तेला चेपा, सबसे पहले कपास की तरह अपने सरसों पर बहुत ज्यादा है, और इस टाइम पर चेपा जो मिट्टी में वो सरसों में आ जाए, उस टाइम पर एक स्प्रे स्ट्रोंग की, या तो आप मेलाथियान कर दो, या मेलाथियान नहीं कर सको तो एक साइफर है, बिल्कुल हल्की सी नॉर्मल स्प्रे है, वो भी कर सको। ये दोनों स्प्रे अपने उस टाइम की कारगर है। जैसा कि रमेश भाई ने बताया है कि भी स्प्रे कई डाल के आओ हैं, लेकिन 2 स्प्रे जो रमेश जी ने बताई है वो स्प्रे करो। और किसान भैया ने मैं भी बताना चाहूंगा कि भाई अपनी फसल का फिलहाल जो भी नुकसान होना लग रहा है, नुकसान तो बचाने खातर थोड़ा रमेश जी आप तो बताओगे। जो फिलहाल नुकसान होया है रमेश जी, कई गांव में होया है, ये फिलहाल शीर्षम में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कई भी देखा भाई सारे नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा नुकसान के बारे में बताओगे, किस कारण नुकसान हुआ है उस बारे में बताओ थोड़ा। भाई सब में ज्यादा नुकसान जो फसल अपनी पकड़ पे थी, उस टाइम पर जो 3 दिन बीच के जो 3 दिन में अपने बर्फ जमी पाला पड़ा है, उससे जो फली तैयार थी, वो उसके ऊपर का सब में ज्यादा नुकसान वो हो रहा है फसल में। कई भाई तो अपने 1-2 वीडियो भी देखा भाई यूट्यूब पर, बाण भी लाग रहे हैं, अपने 1-2 कटाई करके कोई कितने की गेंद भी लाग रहा है, क्योंकि किसान ने तो इसे यही चीज दिखाई आखिरी में कि फसल तैयार है, भगवान कुछ न कुछ देगा कहने। लेकिन एन टाइम पर जो 3 दिन अपना पाला पड़ा है, उसने अपने समय बहुत ज्यादा खराबा कर रखा है। उसका कोई अपने भाई भगवान का आगे तो किसका चारा चल सके, आप उस चीज ने कर नहीं सकते। लेकिन उसका अगर मैं बताऊं, कोई बताऊं था अपने भाई छोटा जमींदार है, तो सामने चारों तरफ खेत का धुआं कर जावन है, तो उस चीज ने पाला का बहुत ज्यादा असर कम रहेगा, उससे ज्यादा और कोई अपने पाई इलाज है नहीं। और बड़ी खेती में अगर कोई 20 किला जमींदार है, 30 का तरपाल थोड़ी लगा सके जी भाई, और भगवान का आगे तो भाई इतना है जो देना हो देगा बस। जैसे कि रमेश जी ने बताया कि भाई जो 3-4 दिन जो भी पाला जमा है या जो भी बारिश हुई है, उसने फसल में बहुत बड़ा नुकसान कराया है। और एक बात और रमेश जी थोड़ा बताना चाहोगे दर्शकों ने
कि भी हरी फसल ना कई जगह देखा है भी ज्यादा हरी नहीं भी जो भी थोड़ी थोड़ी पक रही है वो काट के किसान को करने लग रहे हैं, तो इस सिस्टम में के बारे में थोड़ा क्या बताना चाहोगे? भाई के कैसे का देखो जी, अब अपनी फसल खड़ी है, यह है फसल सरसों, इसमें कुछ नहीं दिख रहा, तो जमींदार का तो यो है, यो रोजगार है, माई बाप है, जो भी अपना तो यो नहीं दिख रहा, तो करके से कहा काटा उस चीज का भुगतान दे भाई। अगर किसी भाई ने अगर फसल बीमा करवा रखा है तो उसने नहीं काटनी चाहिए। अपने जो सरकारी कृषि विभाग का अधिकारी उसका संपर्क करो, पटवारी का संपर्क करो या बीमा कंपनी का संपर्क करो आप, उसमें सरकार अपना आर्थिक सहायता कुछ देने लग रहा है भाई, जो भी आपने बना। लेकिन फसल बीमा सब जरूरी है, वो बीमा आप तो भाई ने रह गया था, मैं बताना चाहूंगा। आपने जो भी फसल बो हो जिस टाइम पर भी सरकार ने जो आपको सुविधा दे रखी उसने फसल बीमा जरूर करवाओ, सरसों का हो चाहे गेहूं का हो कपास का हो, अलग अलग बीमा है, अलग अलग स्कीम है, उसमें अपने भाई ने किमें न किमें जो भी आर्थिक मदद मिलेगी तो मिलेगी, न कि उसमें नू है भी सरकार, तो आप सरकारी अधिकारियों ने बुलाओ दिखाओ जी हमारा दिक्कत यह हो रही है और मैंने इसका क्लेम चाहिए, यो है। रमेश जी एक बात और बताओ, आप दर्शक हैं भाई जो भी किसान भाई हमारे साथ जुड़ेंगे कॉमन न्यूज 11 का माध्यम से, कि भाई बीमा की बात करें आप ही, तो बीमा फर्स्ट टाइम जिस वो किसान भाई करवाना चाहो तो उसने कड़े जाना पड़ेगा, किस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, थोड़ा बीमा के बारे में थोड़ा बताओ। इसमें भाई अपने सारा काम ऑनलाइन है। आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा का एक जो सरकार ने स्कीम चला रखी है उस पर अपनी फसल का ब्यौरा दो भाई, मैंने इस किला में सरसों बो रखी है, कपास बो रखी, गेहूं बो रखा है, जो किला नंबर है केवट नंबर है, उसमें जिस आदमी का बीमा है सेम फसल का बीमा अपना वो है। आप अपने कृषि अधिकारी का संपर्क करो, एडीओ है या भी और कोई कृषि अधिकारी है, उस पर जाके भाई हमारे गांव में कौन सी कंपनी बीमा का है करने लग रही है, पहले अपने भाई थी ओरिएंटल करा कर दी, उन्हें क्लेम भी दिए हैं, काम भी करे हैं, और ये अपने जो भी सरकारी अधिकारी ने बुलाओ काम करो, अपना फसल का बीमा सब जरूरी चीज है, फसल का बीमा उसमें अपने क्लेम भी मिले हैं और अपने भाई सरकार भी मदद देने तो लग रही है, लेकिन सबने फायदा नहीं उठाया जा सकता। इसलिए जैसा कि रमेश जी ने बताया है कि भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो भी वहां पे जाके आप ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हो। और एक बात और दर्शकों को बताना चाहोगे रमेश जी, जैसा कि फसल काट के आप घर न ले जाओ, हाँ तो आप भाई जो भी मिल वगैरह है भिवानी में भी गांव में भी है, भिवानी मंडी में देखे आओ, या भाई जो इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहोगे? भाई जो सरकार ने चला रखी है उसका अनुरूप तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा में वो तो जमींदार का काम हो जरा भामी लगा नूड़े देगा। फिर भी अगर आप इच्छा हुआ तो सरकार में की बार जिसने देखो मंडी में बाजरा गिरा है वो तो सरकार तैयार है 2100-2200 रुपये बाजरा भी क्या है। अगर जिसने सरकार मंडी में गिरा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के थ्रू तो उसने 400 रुपये प्रति क्विंटल के एक्स्ट्रा मिले हैं, 700 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब था लगता मिले हैं भाई, खाता में किसी का 2800 आए हैं, किसी का 4000 भी आए, किसी का 2000 भी आए हैं, तो उसमें अपना फायदा है उसमें आप ही। और तो भाई किसान है अपने तो कहीं मिला भी गिर बाप है, सरकार ने तो 5200 रुपया का 5300 का भाव कपास का तय कर रखा है कपास, लेकिन अपना 10,000 तक बिकी है, तो सरकार भाई किसान तो ये चाहोगा मुनाफा जरा मिलेगा उड़े जाओगा उसमें। जैसा कि रमेश जी ने बताया कि भाई अलग अलग प्रकार का रेट सरकार द्वारा डिसाइड कराया जाता है। और दूसरी बात और बताना चाहूंगा कि भाई जो भी किसान भाई हैं, आप जिसने भी अपना भी फसल का बीमा ना करवा रखा हो तो वो सबसे पहले भाई अपनी फसल का बीमा करवाना चाहिए। जैसा कि रमेश जी आप दर्शकों को बताना चाहोगे कि भाई या फसल सिस्टम पकड़ने तो पहले भाई जो भी इसके फायदे हैं, भाई जो भी विटामिन मिले हैं, लोग भी इसकी सब्जी भी बनाओ हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से इसने यूज करे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप क्या बताना चाहोगे दर्शकों ने? सबसे पहले भाई मैं बताऊं, देखो अगर अपने यो है पौधा छोटा है ये 20 पे तो इसमें अपने कई चीज है, अपने तो मंडी में 30 रुपये किलो भी मिला है, 40 रुपये किलो भी मिला है, जमींदार का तो फ्री है खाओ अपनी। अगर जो कोई कम खेती कर है तो अपने इसका सब में बड़ा साधन है, सब में छोटी का आप इसकी डाखड़ तोड़ो हो भाई लगा लिया तोड़ ली, या बाजार में भी करना लग रही है, घर में भी सब्जी बनाओ, पशुओं ने भी डाल सका इस चीज में जो चीज किसी इसमें सब में बड़ी बात तो प्रोटीन इतनी है आपने किसी जान की जरूरत कोई, फिर फ्री की है सब में बड़ी बात, देखो आप फ्री की अपने घर में बनाने भाई। अगर कोई किसान 1 किलो का है 2 का है तो सरसों पकड़ते भी पहले इतने पैसे दे जिसकी कोई हद नहीं, आप डाकर तोड़ के बेच सको बाजार में भाई, रोज ले जाओ 2 क्विंटल ले गए 3 क्विंटल ले गए, फूट भी देगी और सरसों अपने डबल फायदा भी देगी। ये फूट के बाद जो बड़ी होगी उस टाइम पर अपने कटाई में आओगी, इतना आप इसमें तोड़ के बेच भी सको। और दूसरी बात अगर खड़ी सरसम में एक भैया ने बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा मैं, सरसम जुए पकाई पा रही है उस टाइम पर आप सरसम में बीच में तय बना के मेड बना लो भैया, पिपड़ वे कह दे कोई डोला कह दे, छोटी मेड बना के
आप घिया और तोरी की बेल लगा सकते हो। उस टाइम पे जब अपनी सरसों पकाई पे काटेंगे उस टाइम तक अपनी बेल तैयार हो जाएंगी। और सबसे बड़ा मौका किसान भैया का ही है, बिल्कुल फरवरी में 14 या 15 फरवरी के बाद आप सरसों की फसल में घिया, तोरी, कद्दू, करेला जो भी फसल लगाना चाहो लगा सकते हो। उसमें आप बेड बना लो, 10 फुट का 15 फुट का पर मेड के हिसाब से फासला छोड़ लो। डासरे अपने जो बचेंगे, कई गांव में तो भाई जड़े फूस जड़ाने नहीं तो काट ले हैं, नहीं काटा तो बेल पचड़ जाए, बान भी बढ़िया हो और अगली फसल अपनी जल्द तैयार होकर मिलेगी आपके। जैसा कि रमेश भाई ने बताया कि भाई फरवरी का मंथ में भैया जो भी अलग अलग प्रकार की बेल है या सब्जी जो भी है वो आप ही लगा सका है। दूसरी बात रमेश जी, आप दर्शकान है जो भी किसान भाई जुड़ेंगे अपना साथ उन आप जो भी अनेक प्रकार के फायदे हैं जब कटन तो पहले हो हैं, छोटी तो लेके भाई जो बड़ी हो है सिस्टम में, तो थोड़ी जो मेन बात है भाई किसान भाई तो थोड़े रूबरी करवाना चाहोगे कि भाई सब्जी भी बने है, सारे अलग अलग विटामिन भी मिले यहाँ पे भाई बेचे भी मंडी में। तो भाई जो भी मेरा एक सवाल पूछने का यो है कि भाई जो इसके फायदे हैं, मेन फायदे हैं भाई खान सिस्टम जो सब्जी बनाना में खावा हापी जो फायदे करे हैं सही में अपने, उस बारे में थोड़ा और बताना चाहोगे? भाई इस चीज के तो फायदे तो घने हैं अपने। अगर किसी भाई का घुटने में दर्द रहा है या डॉक्टर किसी का लीवर डैमेज है, आप सरसों की हरी फली ये जो डॉक्टर तोड़ के भाई बुजुर्ग को नहीं खा कर दे, नू खाना लग जाओ सुबह सुबह, खाली पेट भी खा सको। सो इसने सब में बड़ी बात यह है इसकी लीवर ने बिल्कुल स्वस्थ रखेगी। छोटी तो लेके सरसों के तो फायदे बहुत ही बहुत है। जिस तरह आप छोटी सरसों में तोड़ोगे, डॉक्टर खाई है, सब्जी बनावा है भाई, अपने सामने वाला भुजी बना ले, सरसों की भुजी बना ले भाई, कुछ भी खा सका। इसके फायदे बहुत है। तेल की मात्रा है इसमें शुरू तो आखिरी तक पौधा में आपके शरीर ने भी ठीक रखा है। मैं समझते तीखा चटपटा खानता है भाई, ये सब में बढ़िया है, इसमें के फायदे बहुत है। हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है नरेश जी। तो नरेश जी आप ये क्या की तैयारी करने ला रहे हो, जो भी है कि दर्शकों थोड़ा बताना चाहोगे? सबसे पहले तो जितने भी किसान भाई इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सबको राम राम। आप क्या पूछो थे? ये जो आप खाद गिरन लाग रहे हो भाई किस प्रकार की या कुकर के यूज करी जा है, कुकर गेरी जा है, थोड़ा आम जो बात है वो दर्शकों ने बताना चाहोगे जो भी किसान भाई हैं? ये जैसे सब जानते किसान भाई, समय यूरिया का खाद गिरने का समय है और ये फसल की बढ़त के लिए और इसकी पैदावार ज्यादा हो उसके लिए ये यूरिया खाद का प्रयोग किया जा सके। ये नीम वाली यूरिया है जो अपनी मतलब ऑर्गेनिक खाद है, वो यूरिया है, ये फर्टिलाइजर यूरिया नहीं है। इससे कोई सेहत पर नुकसान भी नहीं होता और फसल की बढ़त और पैदावार बढ़िया होती है। तो एक बार थोड़ा आप दर्शकों ने बताना चाहोगे कि भाई ये कौन सी कंपनी की सा, कौन सी बढ़िया राव है, तो थोड़ा किसान भाइयों थोड़ा बता दो एक बार। ये देखो आप, या नरेश जी बताओगे भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत यह खाद है, नेशनल फर्टी जो भी होया करे भाई। तो नरेश जी मतलब फसल का दौरान आप गेहूं ला रहे हो छिड़कोगे खाद, कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं है शरीर में भाई? कोई इफेक्ट नहीं इसका। तो थोड़ा किसान भाई जो ला रहे हैं तो उनका थोड़ा बताना चाहोगे? कोई साइड इफेक्ट नहीं है न इसका। जैसे जो ये डालते हैं जो अपने उस वाली खाद जिसमें ये केमिकल वगैरह होते हैं, उनमें तो खाने में भी इफेक्ट है और वो डालने में भी इफेक्ट है। पर ये अपनी नेशनल फर्टिलाइजर की है, इसमें न डालने में इफेक्ट है न बाद में गेहूं में कोई खाने में कोई तकलीफ है। मतलब जो सरकार द्वारा भाई जो खाद भिजवाई जा है भाई अलग अलग गाँव में केंद्र में उड़ता अपने खाद ली है, तो खाद के फायदे हैं कि भाई कोई भी नुकसान ना हो, बढ़िया पैदावार हो। मतलब पानी लगाने के बाद कितनी बार ये खाद गिरी जा है फसल में, उस बारे में थोड़ा बताना? 2 बार ही डालना है पानी लगाने के बाद। जैसे इसका मात्रा होती है 20-20 किलो, 15-15 किलो, 2 पानी हम डाली जाए, उसके बाद इसमें छोड़ दिया जाए। जैसा कि नरेश जी आपकी बात करा और किसान भाई जुड़े भी गए, तो उनने थोड़ा बताना चाहोगे भाई जो भी छोटे किसान हैं तो उन पर भी 2 किले हैं, 3 किले हैं, वो किले वाइज कितनी खाद छिड़के और कितना के करे, तो उस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? किले वाइज ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बार में 15-15 किलो खाद डालो 2 पानी के साथ, और ये 30 किलो खाद 1 किले के लिए, 1 एकड़ के लिए बहुत बढ़िया रहे। उसमें ज्यादा डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जैसे कई के छोटे किसानों के लिए ये यूरिया जरूरी नहीं है।
अगर 1-2 एकड़ का कोई जमींदार है तो अपनी गोबर वाली खाद डालो उसमें, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये तो अगर ज्यादा कुछ फसल पूरी है तो उसके लिए इतना गोबर इकट्ठा नहीं हो सकता, तो उसके लिए थोड़ा इसका सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि नरेश जी ने बताया है कि भाई जो भी छोटे किसान हैं भाई ज्यादा यूरिया यूज ना करें, तो भाई वो गोबर की खाद है 1 या 2 किलो हम प्रयोग कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें कॉमन न्यूज़ 11। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई सेलिब्रिटीज के साथ, किसी नए पॉलिटिशियन के साथ, किसी नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ कॉमन न्यूज़ 11।